गॉड का मिस्ट्री कोई सिंपल पजल नहीं है जो इसे सॉल्व किया जा सके। ये कोई ऐसी हिडन बात नहीं है जिसे एक चाबी से खोला जा सके। इसके बजाय यह एक गहरी टेपेस्ट्री है, शब्दों, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और हिस्ट्री। ये इस बारे में भी एक स्टोरी है कि कैसे इंडिविजुअल्स और पूरी सोसाइटी यह अल्टीमेट रियलिटी को समझती और इंटरेक्ट करती है। इस एंड्यूरिंग मिस्ट्री के बीच में मक्का और काबा खड़े हैं। सदियों से लोग दूर दराज के देशों से इस पवित्र सेंटर पर आते रहे हैं। वे गॉड की याद की तलाश में आते हैं। फिर भी इस याद के कई लेयर्स हैं। हर एक जर्नी में गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ता है। हम इस इंट्रिकेट सब्जेक्ट को 3 इंटरकनेक्टेड थ्रेड्स के जरिए एक्सप्लोर कर सकते हैं: रिलीजियस, हिस्टोरिकल और मॉडर्न सोशल इम्पैक्ट। काबा के इतिहास और अनुभव में उतरने से पहले हमें सबसे पहले फाउंडेशनल वर्ड अल्लाह को समझना होगा। अरबी में अल्लाह गॉड का प्रॉपर नेम है। मुस्लिम्स के लिए यह नाम एक और एकमात्र क्रिएटर को दर्शाता है, एक कॉन्सेप्ट जिसे तौहीद के नाम से जाना जाता है। एब्सोल्यूट मोनोथिज्म का यह सिद्धांत कुरान का सेंट्रल मैसेज है। यह एक घोषणा है कि एक सच्चे गॉड के अलावा कोई भी देवता पूजा के योग्य नहीं है। यह रियलिटी सिंगुलर, अविभाज्य और ट्रांसेंडेंट है। यह कोर बिलीफ 2 स्तरों पर समझा जा सकता है: बाहरी दृश्यमान स्तर और आंतरिक अनुभवात्मक स्तर। बाहरी स्तर टेंजिबल और कम्युनल है। इसमें साझा सिंबल्स और रिचुअल्स हैं जो उम्माह को एकजुट करते हैं। काबा इन सिंबल्स में सबसे पावरफुल है। किबला, प्रार्थना की दिशा। वार्षिक तीर्थ यात्रा, हज इस बाहरी आयाम का प्रमुख मैनिफेस्टेशन है। लाखों लोग निर्धारित अनुष्ठानों को एक साथ करते हैं। ये कार्य अंत दमसेल्व्स नहीं, वे आंतरिक रियलिटी की ओर संकेत करते हैं। वे एकता और साझा उद्देश्य का फ्रेमवर्क बनाते हैं। काबा का इतिहास ट्रेडिशन और सेक्रेड नैरेटिव में डूबा हुआ है। इस्लामिक ट्रेडिशन का मानना है कि इसकी नींव पैगंबर इब्राहिम उनके बेटे इस्माइल ने रखी थी। यह साइट मोनोथिज्म पूजा का घर थी। इसकी विरासत में कई कहानियां बुनी गई हैं जो इसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को बढ़ाती है। सबसे प्रमुख कहानियों में से एक हजर की कहानी है, जो इब्राहिम की पत्नी थी और अपने शिशु बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ी थी। उनकी निराशा के जवाब में जमजम का कुआं चमत्कारिक रूप से फूट पड़ा और उसका पानी आज भी तीर्थयात्रियों के लिए आशीर्वाद का स्रोत बना हुआ है। ये नैरेटिव सिर्फ हिस्टोरिकल अकाउंट्स नहीं है, वे विश्वास, दृढ़ता और डिवाइन मर्सी के दृष्टांत हैं। काबा की ट्रेडिशन का एक और सेंट्रल एलिमेंट हजर अल असवद या ब्लैक स्टोन है। स्ट्रक्चर के पूर्वी कोने में लगा यह पत्थर आदम और हव्वा के समय का माना जाता है। ट्रेडिशन का कहना है कि इसे इब्राहिम को एंजल गैब्रियल ने दिया था। सेक्शन 4, सूफी मार्ग, भीतर के सार की तलाश। सूफी परंपरा एक तीसरी परत देती है: बाहरी अनुष्ठान बनाम आंतरिक रियलिटी। सूफी तर्क, गॉड का सच्चा अनुभव केवल पढ़ाई अनुष्ठान से नहीं, ये महत्वपूर्ण पर शुरुआती बिंदु मात्र है। अल्टीमेट गोल, अनुभवात्मक ज्ञान, धौक। ये डिवाइन उपस्थिति कठोर प्रैक्टिस से आती है। मक्का की यात्रा का आंतरिक प्रतीक, असली काम, आंतरिक दुनिया की शुद्ध उद्देश्य, डिवाइन के लिए योग्य अभयारण्य बनाना। सूफी आदेशों में परिभाषित रास्ते, रिचुअल प्रेयर, सलात, उपवास, सम, गॉड की निरंतर याद, धिक्र, डिवाइन नामों, वाक्यांशों का दोहराव, मन हृदय केंद्रित करना। सेक्शन 5, विश्वास और तथ्य, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रवचन को नेविगेट करना। मक्का की पवित्र वस्तुओं पर ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो विश्वास से अलग होते हैं। हजर अल असवद, ब्लैक स्टोन की भौतिक प्रकृति सदियों से अटकलों में रही है। विभिन्न लेखकों और भूवैज्ञानिकों ने इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत प्रस्तावित किए। कुछ का कहना है यह एक उल्का पिंड हो सकता है। अन्यों का कहना है यह अगेट या प्राकृतिक कांच जैसा टुकड़ा हो सकता है। सीधे वैज्ञानिक पहुंच न होने से ये सिद्धांत सट्टा बने रहते हैं। ये चर्चाएं मटेरियल एनालिसिस और सिंबॉलिक एनालिसिस के बीच का अंतर उजागर करती हैं। मटेरियल एनालिसिस, लैब और सामग्रियों का विश्लेषण। सिंबॉलिक एनालिसिस, धार्मिक अर्थ और व्यूह। विश्वासियों के लिए भौतिक संरचना अक्सर सेकेंडरी होती है। जमजम कुएं का पानी श्रद्धा और वैज्ञानिक अध्ययन दोनों का विषय रहा है। मार्केटिंग, विजुअल, जियोलॉजिकल लेयर्स,
डायग्राम ऑफ जमजम juxtaposed with pilgrims drinking। वर्षों से जमजम के रासायनिक विश्लेषण हुए हैं। कुछ अध्ययनों ने अनूठी खनिज संरचना दिखाई, अन्य अध्ययनों ने सुरक्षा और बैक्टीरियल स्तरों पर ध्यान केंद्रित किया। खनिज सामग्री। बैक्टीरियल स्तर। विज्ञान खनिज और बैक्टीरिया नाप सकता है, पानी के आध्यात्मिक मूल्य को नहीं। सेक्शन 6। मॉडर्न मेट्रोपोलिस, सऊदी अरब का विजन और उसका प्रभाव। मॉडर्न एरा ने मक्का और मदीना में अभूतपूर्व बदलाव लाए हैं, जो शक्तिशाली विचारधारात्मक और आर्थिक ताकतों से प्रेरित थे। वहाबी आंदोलन का उदय 18वीं शताब्दी, सऊदी राज्य का गठन 20वीं शताब्दी। राज्य की आधिकारिक धार्मिक व्याख्या ने पवित्र स्थलों के प्रति अपना दृष्टिकोण निर्देशित किया। यह विचारधारा प्रिस्टीन इस्लाम की ओर वापसी पर जोर देती थी। कई ऐतिहासिक संरचनाओं और प्रथाओं को बिदाह या मूर्ति पूजा माना गया। इस स्टैंड ने पवित्र शहरों में बड़े फिजिकल और कल्चरल परिवर्तनों के लिए मंच तैयार किया। 20वीं शताब्दी में तेल की खोज ने विशाल धन दिया। इस धन ने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन को सक्षम किया। मक्का का शहरी परिदृश्य मौलिक रूप से बदल गया। विशाल नए होटल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इनमें से सबसे प्रमुख अब्राज अल बैत, क्लॉक टॉवर और होटल कॉम्प्लेक्स जो काबा के ऊपर मंडराता है। मॉडर्नाइजेशन को तीर्थयात्रियों के लिए आराम, सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि यह रैपिड डेवलपमेंट आलोचकों के बिना नहीं रहा है। कई इतिहासकार, आर्किटेक्ट और कल्चरल प्रिजर्वेशनिस्ट दुख व्यक्त करते हैं